जी, तो दोस्तों आज के आई फ्रैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वुडन के एज एन एडजेक्टिव दो डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वुडन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि लास्ट में है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड वुडन का वर्ड वुड से निकला है। वुड का मीनिंग हमें पता है कि लकड़ी होता है, तो वुडन लकड़ी की कोई भी चीज़, लकड़ी से रिलेटेड कोई भी चीज़ को वुडन कहा जाएगा। जैसे वुडन चेयर, लकड़ी की कुर्सी, वुडन टेबल, लकड़ी का मेज। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया है आई लाइक वुडन फर्नीचर, कि मुझे लकड़ी का फर्नीचर पसंद है। आई लाइक वुडन फर्नीचर। दोस्तों, इसके अलावा वुडन को हम वॉइस के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब वॉइस के सेंस में किसी चीज़ की लकड़ी जैसी क्रिस्प आवाज़ हो तो उसको वुडन वॉइस या वुडन नॉइज़ कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ही हैज़ आ नाइस क्रिस्प वुडन वॉइस, कि उसकी एक बहुत ही खस्ता लकड़ी की तरह की आवाज़ अच्छी है। He has a nice crisp wooden voice। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, जिससे मैं कह सकता हूँ कि I am selling my wooden chair, कि मैं अपनी लकड़ी की बनी हुई वुडन चेयर, लकड़ी की बनी हुई कुर्सी को बेच रहा हूँ। I am selling my wooden chair। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वुडन के मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वुडन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.